राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 13 मई 2026 को अपरा एकादशी का त्यौहार है। इसी के शुभ अवसर पर चली कथा सुनते हैं। राधे राधे। श्री हरि कृष्ण भगवान आप सभी भक्त जनों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज अपरा एकादशी का यह पावन और शुभ दिन है और इस दिन श्रद्धा पूर्वक किए गए व्रत, पूजन, उपवास और कथा श्रवण से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को और अधिक पवित्र और फलदायी बनाने के लिए कथा आरंभ करने से पहले आइए सुनते हैं भगवान की असीम करुणा और प्रेम से भरी एक अद्भुत कथा। यह कथा हमें बताती है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान भी उससे प्रसन्न होकर केवल उसकी प्रार्थना ही सुनते हैं, बल्कि स्वयं उसके जीवन में उपस्थित होकर उससे एक अटूट दिव्य संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे एक भक्त अपने प्रभु के दर्शन के लिए तड़पता है, हर क्षण उनकी प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी तरह भगवान भी तो अपने सच्चे भक्तों के प्रेम और समर्पण के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। भक्ति का यह मधुर मिलन ही तो इस कथा का सार है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का प्रेम किसी सीमा या शर्त में नहीं बंधा होता है, बल्कि यह तो एक शाश्वत और पवित्र बंधन बन जाता है। जब ज्येष्ठ मास की इस प्रचंड तपिश और ग्रीष्म की तपती धूप में समस्त चराचर जगत व्याकुल होता है, तब भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति का शीतल जल भक्त के हृदय को असीम शांति, धैर्य और आत्मिक सल प्रदान करता है। इस पवित्र तिथि का आध्यात्मिक महत्व इतना विशाल और गहरा है कि मात्र इसके श्रवण और व्रत के संकल्प से मनुष्य के कई जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं और उसे परम पद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ एकादशी केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि यह भगवान नारायण और महालक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण को अभिव्यक्त करने का महापर्व है। आज हम एक ऐसी ही महान और गौरवशाली गाथा का श्रवण करेंगे जो आपके हृदय में भक्ति की एक नई ज्योति प्रज्वलित कर देगी। यह कथा आपको उस कालखंड की यात्रा पर ले जाएगी जब धर्म ही जीवन का एकमात्र आधार था और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति थी। इसलिए इस अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र कथा को आदि से अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ अवश्य सुने, क्योंकि यह गाथा आपके अंतर्मन को छुएगी और आपके आत्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगी। अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर शांतित होकर इस कथा का आनंद ले। यदि आप श्री नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं और ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। अगर यह कथा पसंद आए तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिख दें। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए अब अपने हृदय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक अत्यंत मनोहर और भव्य गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। जैसा नाम था वैसा ही उसका तेज था। चारों तरफ लहराते हरे भरे खेत, कल कल करती स्वच्छ जल की नदियां और पंछियों का वह मधुर करलब जो सुबह की शुरुआत किसी दिव्य संगीत से करता था। इस गांव के बीचों बीच भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक प्राचीन और अत्यंत सुंदर मंदिर बना हुआ था, जिसकी नक्काशी और आभा देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात बैकुंठ धाम धरती पर उतर आया हो। सूर्यपुर के निवासी अत्यंत सरल, धार्मिक और परोपकारी थे। इसी सुंदर गांव के एक छोटे से लेकिन अत्यंत स्वच्छ और पवित्र घर में एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी जिनका नाम बिमला था। बिमला केवल एक नाम नहीं था, बल्कि उस गांव में वह ममता और संसार की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। बिमला के 5 बेटे थे जो गांव भर में अपनी आज्ञाकारिता और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। बिमला के परिवार में अनुशासन और भक्ति का एक अद्भुत संगम था। हर रोज सूर्योदय से पहले जब आकाश में तारों की हल्की चमक बाकी होती थी, बिमला के 5 बेटे निद्रा का त्याग कर देते थे।
सबसे पहले वे अपनी माँ बिमला के चरणों का स्पर्श करते और उनका आशीर्वाद लेते। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद वे मंदिर की ओर प्रस्थान करते, जहां वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करते थे। पूजा के बाद ही वे अपने दिन भर के कार्यों और मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकलते थे। वे इतने संस्कारी थे कि गांव का कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर अपनी आंखों में गर्व महसूस करता था। बिमला अपने पांचों बेटों को बहुत चाहती थी, लेकिन उस सब में से उनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम सुमित था, वह उनकी आंखों का तारा था। सुमित केवल छोटा ही नहीं था, बल्कि वह स्वभाव से अत्यंत कोमल और अपनी माँ की भावनाओं को बिना कहे समझने वाला था। बिमला अक्सर कहती थी कि सुमित केवल उनका बेटा नहीं, बल्कि उनके बुढ़ापे की वह लाठी है जिसके सहारे वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। जब बिमला अपने पांचों बेटों के साथ गांव की गलियों से गुजरती थी, तो गांव के बुजुर्ग और महिलाएं रुक कर उन्हें निहारने लगते थे। लोग आपस में बातें करते थे कि देखो, यह तो बिल्कुल पांच पांडवों की तरह लग रहे हैं। बिमला कितनी भाग्यशाली है कि उसे ऐसे बेटे मिले जो न केवल आज्ञाकारी हैं, बल्कि उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है। बिमला हर महीने आने वाली ज्येष्ठ एकादशी और अन्य सभी एकादशियों का व्रत अत्यंत कठिन नियमों के साथ करती थी। वे न केवल स्वयं व्रत रखती थी, बल्कि अपने बेटों को भी एकादशी के महत्व के बारे में समझाती थी। व्रत के दिन घर का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता था। घर में केवल भगवान विष्णु के भजनों और मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। संध्या के समय बिमला अपने पांचों बेटों के पास बैठकर एकादशी की कथा सुनाती थी और उनके पांचों बेटे मंत्र मुग्ध होकर अपनी माँ के मुख से निकले हर एक शब्द को अपने भीतर उतारते थे। समय बीतता गया और बिमला के पांचों बेटों की शादी की उम्र आ गई। एक एक करके बिमला ने अपने पांचों बेटों का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न किया। पूरे सूर्यपुर गांव में उत्सव का माहौल रहता था। जब पांचों बहुएं एक साथ उस घर की दहलीज पर उतरी, तो बिमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अक्सर अपनी बहुओं को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देती थी। वे पांचों बहुएं भी अपनी सास बिमला की परछाई की तरह थी। वे अत्यंत आज्ञाकारी और बिमला के घर के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करती थी। वे अपनी सास को केवल सास नहीं, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानती थी। गांव वाले फिर से चकित थे और कहते थे कि बिमला ने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, तभी तो उसे न केवल अच्छे बेटे मिले, बल्कि ऐसी बहुएं मिली जो घर को स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सब कुछ बहुत सुखद चल रहा था, लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो बिना बताए दस्तक देते हैं। एक वर्ष ऐसा आया जब सूर्यपुर की धरती को बादलों ने भुला दिया। आसमान से पानी की बूंद तक नहीं गिरी। गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। जो खेत कभी सोने की तरह लहलहाते थे, वहां अब केवल सूखी दरारें दिखाने लगी। अनाज का भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगा और बिमला के परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। बिमला और उनके बेटों ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान विष्णु पर अपना विश्वास बनाए रखा। लेकिन जब दूसरे वर्ष भी अकाल की स्थिति वैसी ही रही, तो घर में भूखमरी की नौबत आने लगी। परिवार बड़ा था और खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बच पा रहा था। एक शाम जब घर का दीपक भी तेल की कमी के कारण टिमटिमा रहा था, बिमला के चारों बेटे अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। उनके चेहरों पर वह तेज नहीं था, बल्कि भविष्य की चिंता की गहरी लकीरें थी। बड़े बेटे ने धीमी आवाज में कहा कि माँ, यदि हम इसी तरह अकाल और भूखमरी का इंतजार करते रहें, तो हम सब एक दिन भूखे मर जाएंगे। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाना होगा। वहां हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और जैसे ही हमारे पास पर्याप्त धन होगा, हम वापस लौट आएंगे। विमला यह सुनकर शन रह गई। उन्होंने अपने बेटों को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं किया था। विमला की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि तुम सब मेरी आंखों के तारे हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। लेकिन बेटों ने उन्हें समझाया कि माँ, आपके पास आपकी पांचों बहुएं हैं
और हमारा छोटा भाई सुमित भी। हम केवल धन कमाने जा रहे हैं ताकि इस घर की खुशियां वापस ला सकें। बिमला ने बहुत भारी मन से उनकी बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। बिमला ने कहा कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे सुमित को तुम्हारे साथ शहर नहीं भेजूंगी। सुमित मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं उसे देखे बिना भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं कर पाती हूँ। चारों बड़े भाइयों ने माँ की बात मान ली और सुमित को अपनी पत्नी वंशिका के साथ गांव में ही माँ की सेवा के लिए छोड़ दिया। शहर के लिए निकलते समय चारों भाइयों और उनकी पत्नियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक नया संकल्प था। जब ये चारों भाई शहर पहुंचे तो वहां की चकाचौंध और लंबी लंबी इमारतों को देखकर वे अचंभित रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गांव की शांति के अलावा शहर का शोर नहीं सुना था। वे बिल्कुल अनजान थे, कोई पहचान नहीं था, कोई सहारा नहीं था। कई दिनों तक वे चारों भाई शहरों की गली में काम की तलाश में दर दर भटकते रहे। कभी उन्हें अपमान सहना पड़ा तो कभी भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन अनंतः भगवान विष्णु की कृपा से उन चारों को अलग अलग जगहों पर मजदूरी का काम मिल गया। वहाँ काम बहुत कठिन था, दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके मालिकों ने उनको ईमानदारी और निष्ठा पर विश्वास होने लगा। वे चारों भाई अपनी मेहनत के दम पर शहर के व्यापारियों के विश्वास पात्र बन गए। धीरे धीरे उनके पास धन आने लगा। उन्होंने सोचा था कि अब हम दूसरों के लिए काम क्यों करें। चारों भाइयों ने अपनी जमा पूंजी मिलाई और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपना खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि उनका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करने लगा। देखते ही देखते वे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में गिने जाने लगे। उनके पास अब बड़ा घर था, धन था और वैभव था, लेकिन इसी वैभव के बीच उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि हम वापस गांव गए तो हमारा इतना बड़ा व्यापार खराब हो जाएगा। हमें यहीं रहकर इसे और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी पत्नियों को भी शहर बुला लेंगे और गांव में मान और सुमित को पैसे भेजते रहेंगे। उन्हें पता था कि माँ कभी भी उनके साथ शहर नहीं आने देगी, इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। प्रिय श्रोतागण, शहर में चारों भाइयों का व्यापार अब एक विशाल वट वृक्ष की तरह फैल चुका था, जिसकी छाया में वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। धन की देवी माता लक्ष्मी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर में सोने चांदी के सिक्कों की खनक गूंजने लगी। लेकिन इस अपार धन के साथ साथ उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार और मोह ने भी जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा था कि यदि वे अब वापस गए तो गांव गए तो यह जमा जमाया व्यापार बिखर जाएगा। इसी विचार के वशीभूत होकर सबसे बड़े भाई ने एक दिन अपने तीनों छोटे भाइयों को बुलाया और कहा कि हमें अपनी पत्नियों को एक एक करके शहर बुला लेना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारा यह आलीशान घर सूना लगता है। लेकिन वे यह भी जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी माँ बिमला से यह बात सीधे सीधे कही तो वह ममता के कारण उन्हें कभी भी अनुमति नहीं देंगी। इसलिए बड़ी चतुराई के साथ सबसे बड़ा भाई कुछ दिनों के लिए गांव आया। उसने बिमला के चरणों में अपना सिर रखा और बड़ी ही भावुकता के साथ झूठ का सहारा लेते हुए कहा कि माँ, शहर में मेरा काम बहुत बढ़ गया है और मुझे वहाँ अपनी पत्नी की सहायता की आवश्यकता है। मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही समय से मैं उसे वापस छोड़ जाऊंगा। भोली माँ बिमला, जो अपने बच्चों की खुशी में ही दुनिया देखती थी, अपने बेटे की बात मान गई। बड़े भाई ने अपनी पत्नी को साथ लिया और शहर की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ समय बीता कि दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई और अंत में चौथे भाई ने भी वही बहाना बनाकर अपनी पत्नी बिमला से दूर शहर की चकाचौंध में ले गया। और सूर्यपुर का वह आंगन जो कभी पांचों भाइयों और पांचों बहुओं की हंसी ठिठोली से गूंजता था, पूरी तरह मौन हो गया था। उस बड़े से घर में अब केवल वृद्ध बिमला, उनके सबसे छोटा और प्यारा बेटा सुमित और उनकी पत्नी वंशिका के साथ रहने लगी। चारों भाई शहर में अपनी पत्नियों के आने के बाद पूरी पूरी तरह से सांसारिक सुखों में डूब गए।
धीरे धीरे उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उस पूजा को भी कम कर दिया जिसने उन्हें यह सब कुछ दिया था। वे अपने व्यापार के लेन देन और मुनाफे के आंकड़ों में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें अपनी उस बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आती थी, जो गांव में उनके लौटने की राह तक देखती रहती थी। शुरुआत में कुछ पैसे गांव भेजते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे पूरी तरह से अपने गांव और अपनी जड़ों को भूल गए। इधर सूर्यपुर में अकाल का प्रकोप और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वर्ष बीत गए, लेकिन आसमान ने अपनी कृपा नहीं छोड़ी। बिमला की जमा पूंजी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। सुमित, जो अपनी माँ की आंखों का तारा था, दिन रात खेतों में पसीना बहाता था, सूखी मिट्टी को खोदता था कि शायद कहीं से अन्न का एक दाना निकल आए। लेकिन प्रकृति जैसे उनसे रूठ गई थी। शहर से आने वाले पैसे भी अब बंद हो चुके थे। जब गांव में यह खबर पहुंची कि बिमला के चारों बेटे शहर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए हैं, तो बिमला की आंखों में गर्व के आंसू बह आए। वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बताती थी कि उसके बेटों ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके उन्हीं बेटों के पास अपनी माँ का हाल जानने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं था। धीरे धीरे स्थिति इतनी विकट हो गई कि बिमला के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। सुमित और वंशिका खुद भूखे रहकर अपनी माँ को खिलाने का प्रयास करते थे, लेकिन अकाल की मार इतनी भयानक थी कि गांव के अन्य लोग भी उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं थे। गांव के लोग अब ताने देने लगे थे कि देखो, जिसके बेटे शहर के इतने बड़े सेठ हैं, उसकी माँ आज दाने दाने को तरस रही है। वे लोग कहते थे कि बिमला के बेटों ने उसे छोड़ दिया है और वे अपनी पत्नियों के साथ शहर में ऐश कर रहे हैं। यह बातें बिमला के कानों में किसी जलते हुए तीर की तरह लगती थी। वह अपने बेटों को बुराई सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसकी अपनी भूख और उसके छोटे बेटे सुमित की फटी हुई कमीज उसे हकीकत का आईना दिखा रही थी। हालात यह हो गई थी कि बिमला के पास जस्ट एकादशी का व्रत करने के लिए और भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए एक फल या मुट्ठी भर चावल भी नहीं बचा था। उस दिन एकादशी का पावन अवसर था। बिमला मंदिर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की ओर देखते हुए अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी ममता हार रही है। मेरे बेटे शहर के सबसे बड़े व्यापारी होने के बाद भी आज हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। हे जनार्दन, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बेटे वापस चाहिए। आपने उन्हें जो यह वैभव दिया है, क्या वह उन्हें अपनों से दूर करने के लिए था? हे माता लक्ष्मी, आप तो चंचला हैं, आप तो हर हृदय की पीड़ा जानती हैं। कृपा मेरे बेटों को मन में फिर से वही संस्कार जागृत करे जो मैंने उन्हें बचपन में दिए थे। विमला की वह पुकार केवल एक प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक माँ के हृदय की वेदना थी, जो साक्षात बैकुंठ तक जा पहुंची। उधर शहर में, जहाँ चारों भाइयों का अहंकार सातवें आसमान पर था, अचानक से परिस्थितियां बदलने लगी। उनके व्यापार में जो अब तक सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, एकाएक मंदी छाने लगी। जिस माल को वे करोड़ों में बेचते थे, उसे अब कोई कौड़ियों के दाम भी लेने को तैयार नहीं था। उनके गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा और लेनदारों की कतारें उनके दरवाजे पर लगने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। प्रिय श्रोतागण, समय की मार जब पड़ती है तो बड़े बड़े पर्वत भी धूल में मिल जाते हैं। शहर की उन ऊंची इमारतों में रहने वाले बिमला के चारों बेटों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे वे अपनी काबिलियत समझ रहे थे। वह वास्तव में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वह कृपा थी, जिसे उन्होंने अपने अहंकार के चलते भुला दिया था। अब वह कृपा उनके सिर से उठ चुकी थी। उनके व्यापार में मंदी क्या आई, मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिस शहर में उनके नाम का डंका बजता था, आज वही लोग उन्हें देखकर रास्ते बदलने लगे थे। जो व्यापारी कल तक उनके कदमों में बिछे रहते थे, आज वे ही उनके दरवाजे पर आकर ऊंची आवाज में अपना पैसा मांगने लगे।
देखते ही देखते उनके बड़े बड़े आलीशान मकान, कीमती गाड़ियां और विलासिता का सारा सामान कर्ज की भेंट चढ़ गया। उनकी पत्नियां, जो कभी रेशमी वस्त्रों और गहनों से लदी रहती थी, आज उनके पास तन ढकने के लिए पुराने कपड़े और दो वक्त की रोटी के लिए लाले पड़ गए। शहर की गलियां, जो कभी उन्हें अपनी गलती थी, पर पराई और डरावनी लगने लगी। कई रातों तक उन्हें भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि शहर के वे नामी व्यापारी अब दाने दाने के लिए भिखारी की तरह इधर उधर भटकने लगे। उनके पास ना तो रहने का ठिकाना था और ना ही कोई ऐसा मित्र जो उनकी मदद कर सके। वर्षों तक इस नरकीय स्थिति में रहने के बाद जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तब उन्हें अपनी माँ बिमला और उस छोटे से गांव सूर्यपुर की याद आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि असली सुकून उस महल में नहीं बल्कि माँ के आंचल में था। एक दिन चारों भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ निर्णय लिया कि अब और अपमान सहा नहीं जाता। उन्होंने तय किया कि वे वापस अपने घर अपनी माँ के पास जाएंगे। लेकिन उनके मन में भारी ग्लानि थी। वे सोच रहे थे कि जिस माँ को उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया था, जिस भाई सुमित का हक मारकर वे शहर में ऐश कर रहे थे, आज वे किस मुंह से उनके सामने खड़े होंगे। लज्जा से झुके हुए सिर और फटे हुए कपड़ों में वे आठों प्राणी पैदल ही सूर्यपुर की ओर चल दिए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वे सूर्यपुर की सीमा पर पहुंचे, तो गांव का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। जब वे अपने घर के पास पहुंचे तो देखा कि माँ बिमला आंगन में एक सूखी लकड़ी के सहारे बैठी शून्य में ताक रही थी। सुमित पास ही मिट्टी खोद रहा था ताकि कहीं से कोई कंद मूल मिल सके। जैसे ही बिमला की नज़र अपने बेटों पर पड़ी, वह अपनी सारी पीड़ा भूल गई। उनकी ममता ने यह नहीं दिखा कि बेटों ने उनके साथ क्या किया। उन्होंने तो बस यह देखा कि उनके कलेजे के टुकड़े वापस आ गए। चारों भाई माँ के चरणों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगे। उनके आंसू बिमला के पैरों को भिगो रहे थे। वे बार बार क्षमा मांग रहे थे। सुमित ने भी अपने बड़े भाइयों को गले लगा लिया और उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, क्या आप जानते हैं कि क्षमा मिल जाने मात्र से संकट दूर नहीं होते। कर्मों का लेखा जोखा अभी बाकी था। भाइयों ने सोचा कि अब वे गांव में ही रहकर मेहनत करेंगे और फिर से अपने परिवार को खड़ा करेंगे। उन्होंने सुमित के साथ मिलकर फिर से खेतीबाड़ी शुरू की। वे दिन रात खेतों में पसीना बहाते, भीषण गर्मी में भी काम करते, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। कभी उनकी फसल को कीड़े खा जाते, तो कभी अचानक आने वाली बेमौसम की आग सब कुछ राख कर देती। इतना ही नहीं, अब उनके घर में विचित्र अनहोनियां होने लगी थी। कभी रात को अचानक घर की छत गिर जाती, तो कभी घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत अनाज रातों रात गायब हो जाता। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमें हमेशा बीमार रहने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि माँ के पास वापस आने और मेहनत करने के बाद भी यह संकट उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। वे अपनी जीवन से पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब मौत ही एकमात्र रास्ता बचा है। बिमला अपने बेटों की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह हर पल भगवान विष्णु से पूछती थी कि हे प्रभु, अब तो यह सुधर गए हैं, फिर यह परीक्षा कैसी। तभी एक रात जब जब पूरा परिवार निराशा के अंधकार में डूबा सो रहा था, बिमला को एक अत्यंत दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के बीच साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। उनका तेज इतना था कि बिमला की आंखें चुंधिया गई। प्रिय श्रोतागण, उस रात जब बिमला के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और निराशा की काली घटाएं छाई हुई थी, तभी बिमला के जीर्ण छीन कमरे में एक ऐसी चमक फैली जिसकी तुलना हजारों सूर्यों के तेज से भी नहीं की जा सकती थी। अचानक बिमला की नींद खुल गई, लेकिन वह कोई साधारण जागृति नहीं थी। उसने देखा कि उसकी कच्ची कोठरी साक्षात बैकुंठ धाम बन गई है।
चारों ओर से कमल के फूलों की मंद मंद सुगंध आ रही थी और उसी दिव्य प्रकाश के बीच शेषनाग की सैया पर विराजे साक्षात भगवान विष्णु और उनके चरणों की सेवा करती माता लक्ष्मी प्रकट हुए। बिमला की आंखों से खुशी और विस्मय के आंसू बहने लगे। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। तभी भगवान विष्णु के मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान आई और उनकी गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, पुत्री बिमला, उठो। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी करुणा पुकार ने आज मुझे बैकुंठ से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया है। तुम अपने बेटों की इस दुर्दशा से दुखी हो, तुम उनके ऊपर आ रहे संकटों से व्याकुल हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह सब क्यों हो रहा है? बिमला ने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मेरे बेटों ने अपनी भूल सुधार ली है, वे वापस घर आ गए हैं। फिर भी यह काल, यह गरीबी और यह रोज होने वाली अनहोनियां उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? क्या आपकी करुणा कम पड़ गई है? भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, पुत्री, ईश्वर की करुणा कभी कम नहीं होती, लेकिन मनुष्य जब अहंकार के वश में होकर अपने धर्म और संकल्पों को त्याग देता है तो वह स्वयं को मिलने वाली ईश्वरीय सुरक्षा को खो देता है। याद करो वह समय जब तुम्हारे पांचों बेटे निर्धन थे, तब वे हर ज्येष्ठ एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे। वे मेरी और लक्ष्मी की पूजा में लीन रहते थे, वही उनकी शक्ति थी। लेकिन जैसे वे शहर के चकाचौंध में पहुंचे, धन की देवी लक्ष्मी ने जब उनके घर में प्रवेश किया तो उन्होंने लक्ष्मी के उस रूप को तो अपनाया, लेकिन लक्ष्मी के स्वामी विष्णु को भूल गए। उन्होंने उस ज्येष्ठ एकादशी के व्रत को छोड़ दिया जो उनके भाग्य का आधार था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख आने पर अपने इष्ट को भूल जाता है, दुख स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने लगता है। उनके घर में जो अनहोनियां हो रही हैं, वे वास्तव में प्रकृति के वे संकेत हैं कि तुमने अपना आध्यात्मिक सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। माता लक्ष्मी ने भी ममतामय स्वर में कहा, बिमला, तुम्हारे चारों बेटों ने केवल व्रत ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी उस माँ को भी भुला दिया जिसके आशीर्वाद से वे शहर के सबसे बड़े व्यापारी बने थे। जिस आंगन में एकादशी की कथा गूंजती थी, वहां अहंकार का वास हो गया था। इसी कारण उनके व्यापार में मंदी आई और अब गांव आने पर भी उनके संकट कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस व्रत का प्रायश्चित नहीं किया है। बिमला की आंखें खुल गई। उसने पूछा, हे नारायण, अब इसका क्या उपाय है? क्या मेरे बेटों को फिर से वही मान सम्मान और सुख मिलेगा? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ पुत्री, इसका केवल एक ही मार्ग है। तुम्हारे बेटों को अपनी पत्नियों सहित आने वाले 7 ज्येष्ठ एकादशी तक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करना होगा। उनके उन समस्त नियमों का पालन करना होगा जो तुमने उन्हें बचपन में सिखाए थे। ज्येष्ठ एकादशी की कथा का रसपान करना होगा और ब्राह्मणों व निर्धनों को दान देना होगा। यदि वे सच्चे मन से यह प्रायश्चित करेंगे तो न केवल उनकी दरिद्रता दूर होगी, बल्कि उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौटेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। बिमला की आंखें खुली तो बाहर सूर्यदेव की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। वह तुरंत उठी और अपने पांचों बेटों और बहुओं को आंगन में इकट्ठा किया। सुमित, वंशिका और चारों बड़े भाई अपनी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा तेज देखकर हैरान थे। बिमला ने विस्तार से अपने शौपन की बात बताई। जब चारों बड़े भाइयों ने सुना तो उनके संकटों का असली कारण एकादशी के व्रत को त्यागना था, तो वे ग्लानि से भर गए। वे समझ गए कि वे जिस धन को अपनी मेहनत का फल समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी माँ की भक्ति और एकादशी के व्रत का प्रसाद था। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अपनी पत्नियों सहित माँ के कहे अनुसार 7 एकादशियों तक व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करेंगे। पूरे परिवार में एक नई आशा की किरण जाग गई थी। ज्येष्ठ एकादशी का दिन समीप आया था। सूर्यपुर के उस छोटे से घर में फिर से वही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगी थी जो वर्षों पहले थी। प्रिय श्रोतागण,
जब संकल्प अडिग हो और मन में सच्ची श्रद्धा हो तो विधाता भी अपनी लेखनी बदलने पर विवश हो जाते हैं। बिमला के घर में अब एक नया सवेरा हो चुका था, लेकिन यह सवेरा सुख सुविधाओं का नहीं बल्कि कठिन तपस्या और अटूट विश्वास का था। भगवान विष्णु के कहे अनुसार पहली ज्येष्ठ एकादशी का दिन समीप आ गया। सूर्यपुर की धरती अब भी प्यासी थी और घर के बर्तन अब भी खाली थे, लेकिन बिमला और उनके पांचों बेटों के मन में एक ऐसी ज्योति जल रही थी जो भूख और प्यास से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ज्येष्ठ एकादशी की उस पहली सुबह जब आकाश में अभी भोर की लालिमा भी ठीक से नहीं फैली थी, पूरा परिवार जाग गया। बिमला ने अत्यंत दुर्बल होने के बाद भी अपने कांपते हाथों से आंगन बहारा और उसे पवित्र जल से शुद्ध किया। चारों बड़े भाई जो कभी शहर की विलासिता के आदी हो चुके थे, आज बिना किसी शिकायत के नंगे पैर नदी की ओर चल दिए ताकि पूजा के लिए जल ला सकें। सुमित और वंशिका ने घर के पुराने मंदिर को और फूलों और पत्तियों से सजाया। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, फिर भी सबके चेहरों पर एक अलौकिक शांति थी। बिमला ने अपने बेटों और बहुओं को एक साथ बैठाया और व्रत के कठिन नियमों का बोध कराया। उस दिन पूरा परिवार ने निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। तपती दोहरी में जब भूख और प्यास से उनके कंठ सूखने लगे और शरीर शिथिल होने लगा, तब बिमला ने उन्हें भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ सुनाना शुरू किया। वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक तरफ भीषण अकाल की मार और दूसरी तरफ एक परिवार का ईश्वर पर अटूट विश्वास। जैसे जैसे दिन ढला और संध्या की बेला आई, बिमला ने एकादशी की कथा का रसपान कराना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा स्वयं नारायण लेते हैं। चारों बड़े भाइयों की आंखों में से पश्चाताप के आंसू रुक नहीं रहे थे। वे सोच रहे थे कि जिस शांति और आनंद का वे शहर की सुख सुविधाओं में ढूंढ रहे थे, वह तो उनकी माँ के छोटे से आंगन और ईश्वर की शरण में पहले से ही मौजूद था। पहली एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। गांव के एक पुराने जमींदार जो वर्षों से बिमला के परिवार को भूल चुके थे, अचानक उनके घर और कहने लगे कि उन्हें रात को स्वप्न में किसी ने प्रेरित किया है कि वे अपने पुराने मित्रों की सहायता करें। उन्होंने सुमित को कुछ अनाज और खेती के लिए बीज उपहार स्वरूप दिए। यह कोई साधारण दान नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का प्रसाद था, जिनके पहले व्रत के फल सफल होने का संकेत था। अब परिवार में नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुमित और उसके भाइयों ने उन बीजों को सूखी धरती में बोया और रात दिन उनकी रक्षा की। दूसरी, तीसरी और चौथी एकादशी तक आते आते सूर्यपुर की दिशा बदलने लगी। बिमला और उनके बेटे हर एकादशी की ओर भी अधिक भक्ति के साथ मनाने लगे। उनके व्यवहार में अब अहंकार का नामो निशान नहीं था। वे गांव के अन्य लोगों की भी सेवा करने लगे। जो बहुएं कभी शहर के आभूषणों के पीछे भागती थी, आज अपनी सास के साथ मिलकर मंदिर की सफाई करती और गरीबों के लिए पत्तल तैयार करती थी। लेकिन अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। पांचवी एकादशी के समय सुमित अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया और उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह पूजा के लिए उठ भी नहीं पा रहा था। पूरा परिवार फिर से घबरा गया। बड़े भाइयों को लगा कि शायद उनकी पुरानी गलतियों की सजा अब तक उनके छोटे भाई को मिल रही है, लेकिन बिमला विचलित नहीं हुई। उन्होंने सुमित के सिर पर हाथ रखा और कहा कि यह अंतिम बाधा है। यदि हम इस समय डगमगा गए तो हमारी सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। बिमला ने सुमित की ओर से स्वयं प्रार्थना की और परिवार के बाकी सदस्यों ने सुमित के चारों ओर बैठकर हरि कीर्तन शुरू किया। वह रात बिमला के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। एक तरफ उनका सबसे प्यारा बेटा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था और दूसरी तरफ एकादशी का व्रत था। प्रिय श्रोतागण, भक्ति की राह में आने वाले बाधाएं दरअसल हमारे विश्वास की नियम को और अधिक मजबूत करने के लिए आती हैं। सुमित की बीमारी ने बिमला के पूरे परिवार को झोर कर रख दिया था, लेकिन बिमला का मन उस अडिग हिमालय की तरह था जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता था।
उस पांचवी एकादशी की रात विमला ने सुमित के माथे पर हाथ रखकर पूरी रात भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। उनके चारों बड़े बेटे और बहुएं भी अपने थकान भूलकर मंदिर में अखंड ज्योति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गईं। चारों केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज थी। जैसे जैसे रात गहराती गई सुमित का शरीर तप रहा था, लेकिन भोर होते होते एक चमत्कार हुआ। सुमित के माथे से पसीना बहने लगा और उसका बुखार अचानक उतर गया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने आंगन में प्रवेश किया, सुमित ने अपनी आंखें खोली और अपनी मां के चेहरे की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने केवल इतना कहा, मां, मुझे साक्षात नारायण के दर्शन हुए हैं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। यह केवल एक बीमारी से उभरना नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की और अहंकार पर विश्वास की जीत थी। इसके बाद छठी और सातवीं एकादशी का व्रत बिमला के परिवार ने एक उत्सव की तरह मनाया। सातवीं एकादशी की पूर्ण होते ही सूर्यपुर के आकाश में काले बादल घिर आए और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई जिसने वर्षों के अकाल को समाप्त कर दिया। बिमला के बेटों द्वारा बोए गए बीज अब लहलहाती फसल बन चुके थे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से बिमला का घर भी फिर से अन्न और धन से भर गया। उनके बड़े बेटों ने शहर में फिर से अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वे हर सप्ताह गांव आते, अपनी माँ के चरणों की धूल लेते और हर एकादशी का व्रत अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गांव के उसी पुराने मंदिर में करते थे। धीरे धीरे समय और भी सुखद होता गया। बिमला की पांचों बहुएं गर्भवती हुईं और समय आने पर उस घर में अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। बिमला की खुशी का पारा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की तपस्या पूरी तरह सफल हो गई है। घर फिर से बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा था। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जब अपने भक्तों पर विशेष कृपा करना चाहते हैं तो वे उनकी अंतिम परीक्षा भी उतनी ही कठिन लेते हैं। जैसे जैसे वे बालक बड़े होने लगे, अचानक एक अज्ञात और भयंकर बीमारी ने उन सभी बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। जो बच्चे कल तक आंगन में दौड़ रहे थे, वे अचानक बिस्तर पर पड़ गए। उनके शरीर नीले पड़ने लगे और गांव के वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि कोई दैवीय प्रकोप है या बहुत ही असाधारण संकट है। बिमला के बेटे और बहुएं फिर से व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी पुरानी गलतियां अब भी उनका पीछा कर रही हैं। वे अपनी माँ के पास आकर बिलख बिलख कर रोने लगे। बहुएं अपनी गोद सूनी होने के डर से कांप रही थीं। बिमला ने अपने बेटों और बहुओं को देखा। उनकी आंखों में वही करुणा वेदना थी जो वर्षों पहले दरिद्रता के समय थी। लेकिन बिमला इस बार डरी नहीं। उन्होंने शांत भाव से कहा, मेरे बच्चों, घबराओ मत। जिसने हमें जीवन दिया है वही इसकी रक्षा भी करेगा। यह हमारे विश्वास की अंतिम परीक्षा है। चलो हम सब मिलकर फिर से उस परम पिता नारायण और माता लक्ष्मी की शरण में चलते हैं। पूरा परिवार उन बीमार बच्चों को लेकर गांव के उस मुख्य मंदिर में पहुंचा। बिमला ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया। उनकी करुण पुकार से पूरा मंदिर कांप उठा। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने निष्काम भाव से आपका नाम लिया है, तो इन मासूमों के प्राणों की रक्षा करें। हे लक्ष्मी मैया, आप तो स्वयं माता हैं। क्या आप इन माताओं की गोद सूनी होने देंगी? प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य इतना मार्मिक था कि मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। बिमला ने संकल्प लिया कि जब तक उनके पोते ठीक नहीं हो जाते, वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगी। 3 दिन और 3 रात बीत गए। बिमला की हालात बिगड़ने लगी थी, लेकिन उनकी प्रार्थना बंद नहीं हुई। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश पुंज निकला
वह प्रकाश इतना दिव्य था कि सबसे आंखें अपने आप बंद हो गई। उस प्रकाश के बीच से दो अलौकिक आकृतियां प्रकट हुई। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनकर वहां पधारे। भगवान विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र नहीं बल्कि आशीर्वाद की मुद्रा थी और माता लक्ष्मी के हाथों में वरदान देने वाले कमल के फूल थे। प्रभु ने अपनी मंद मुस्कान के साथ बिमला की ओर देखा और कहा, पुत्री बिमला, उठो। तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारे परिवार के सच्चे प्रायश्चित ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे कुल पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। भगवान ने अपना हाथ उन बीमार बच्चों के सिर पर फेरा और देखते ही देखते वे बालक ऐसे उठकर बैठ गए जैसे वे कभी बीमार ही नहीं थे। उनके चेहरे पर फिर से वही तेज और चमक लौट आई। पूरे गांव में जय श्री हरि और जय लक्ष्मी मैया के जय घोष गूंजने लगे। प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस सूर्यपुर की भूमि पर ज्येष्ठ एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन में दरिद्रता, बीमारी और अकाल का साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। प्रिय श्रोतागण, भक्ति और विश्वास की इस अलौकिक यात्रा अब यही समाप्त करते हैं, जिसे सुनकर आपकी अंतर आत्मा तृप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वाद से बिमला के पोते पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। वह मंदिर जो कभी मौन था, आज जयकारों की गूंज से जीवंत हो उठा था। प्रभु के अंतर ध्यान होने के बाद भी उस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य सुगंध और प्रकाश शेष रह गया था, जो इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। बिमला के पांचों बेटे और उनकी बहुएं, जो पूरी तरह से अहंकार मुक्त होकर भक्ति में रंग चुके थे, उन्होंने उसी क्षण एक महान संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा हिस्सा अब केवल अपने सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे सूर्यपुर गांव को एक पावन तीर्थ बनाएंगे। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत और शहर के व्यापार से होने वाले लाभ को गांव के छोटे से मंदिर के जीर्णोद्वार में लगा दिया। कुछ ही समय में वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक इतना भव्य और विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ कि दूर दूर से लोग उनकी सुंदरता और वहां की सकारात्मक ऊर्जा को देखने आने लगे। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश सूर्य की पहली किरण के साथ ऐसे चमकता था मानो साक्षात सूर्यदेव नारायण को प्रणाम कर रहे हो। बिमला वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष था जो केवल परम सिद्धि के बाद ही मिलता है। उन्होंने अपने पोतों को भी वही संस्कार दिए जो उन्होंने अपने बेटे को दिए थे। अब सूर्यपुर में केवल बिमला का घर ही नहीं, बल्कि हर घर में ज्येष्ठ एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से मनाया जाने लगा। गांव में अब कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि वहां की भूमि अब भक्ति के जल से सींची जा रही थी। बिमला के सबसे छोटे बेटे सुमित और उनकी पत्नी वंशिका ने मंदिर की सेवा का भार संभाला, जबकि बाकी चार भाइयों ने शहर और गांव के बीच एक ऐसा सेतु बनाया जिससे सूर्यपुर की उन्नति कभी ना रुके। उन्होंने गांव में पाठशालाएं और चिकित्सालय बनवाए जहां हर गरीब का मुफ्त उपचार होता था। वे समझ चुके थे कि दीन दुखियों की सेवा से ही नारायण की सच्ची सेवा है। कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन सूर्यपुर में ज्येष्ठ एकादशी की वह परंपरा कभी नहीं बदली। हर वर्ष ज्येष्ठ एकादशी के पावन दिन पर वहां के एक भव्य मेले और कथा का आयोजन किया जाता है। बिमला के बेटे स्वयं अपने हाथों से कथा का वाचन करते और हजारों की संख्या में आए श्रोताओं को यह बताते कि कैसे एक माँ की पुकार और एकादशी के व्रत ने उनके उजड़े हुए संसार को फिर से बसा दिया। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि धन का आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन के आने पर धर्म को ना भूलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिमला ने अपनी अंतिम सांसें भी उसी मंदिर के आंगन में भगवान के चरणों में ही ली
और उनके मुख पर अंतिम शब्द भी हरि ओम ही थे। उनकी मृत्यु कोई शोक की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा का मिलन था जो अपने कर्मों से अमर हो चुकी थी। प्रिय भक्तों, बिमला और उनके पांचों बेटों की यह दिव्य कथा हमें केवल यह नहीं सिखाती कि संकट के समय क्या करना चाहिए, बल्कि यह हमें याद भी दिलाती है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब हमें अपने इष्ट और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ज्येष्ठ एकादशी का वह व्रत, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वह करुणा आज भी हमारे आसपास मौजूद है। बस आवश्यकता है तो बिमला जैसे अटूट विश्वास और सुमित जैसा समर्पण लाने की। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, समृद्धि और दया कृपा चाहते हो तो ज्येष्ठ एकादशी के इस पावन महत्व को अपने हृदय में स्थान दें। याद रखें, ईश्वर कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। यदि आप एक कदम उनकी ओर बढ़ाएंगे तो वे 100 कदम बढ़ाकर आपको अपनी शरण में ले लेंगे। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, उनके मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और उससे अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हो। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप तो समस्त जगत के पालन करता हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। उनकी वाणी में विनम्रता थी और मन में केवल सत्य जानने की इच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला तथा अपरा नाम से जानी जाती है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि पुराणों के अनुसार यह एकादशी अपरा इसलिए कही जाती है क्योंकि यह अपरा धन और पुण्य देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से कर लेता है, वह इस संसार में प्रसिद्ध हो जाता है और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत का प्रभाव तो इतना महान है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। दूसरों की निंदा करने का दोष समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, झूठे शास्त्र बनाता या पढ़ता है, झूठा ज्योतिषी या वैद्य बनता है, उन सभी के पाप भी इसी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरक में जाते हैं, परंतु यदि वे अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उनकी ही निंदा करते हैं, वे भी इस व्रत के प्रभाव से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ऐसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने आगे कहा, हे राजन, जो फल इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, अब उसका वर्णन भी सुनो। तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से, मकर संक्रांति में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति के समय गोमती नदी में स्नान करने से, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान और गोदान से वही समस्त फल केवल अपरा एकादशी व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और यह व्रत तो पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है और पाप रूपी
मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इस व्रत को अवश्य करे। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में एक प्राचीन कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब इस विषय से संबंधित एक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था, जिनका नाम महिध्वज था। उनका जीवन सत्य, धर्म और करुणा से परिपूर्ण था और वे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और उनकी प्रजा भी उन्हें अपनी पिता के समान मानती थी। उनके राज्य में कभी भी अन्याय, भय या फिर अभाव का कोई नामो निशान तक नहीं था। हर व्यक्ति सुखी था और राजा की प्रशंसा करता था। लेकिन जहां एक ओर धर्म और प्रकाश का इतना बड़ा प्रभाव था, वहीं दूसरी ओर उसी महल के भीतर एक ऐसा हृदय भी था जो ईर्ष्या और द्वेष से भरा था। यह हृदय था उनके छोटे भाई ब्रजध्वज का। ब्रजध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और यश को देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसे यह स्वीकार ही नहीं था कि राज्य में सभी लोग उसके भाई को इतना प्रेम और सम्मान दें। धीरे धीरे यही ईर्ष्या उसके मन में विष बनकर फैलने लगी और उसका विवेक पूरी तरह समाप्त हो गया। अब वह दिन रात यही सोचता रहा कि किसी प्रकार वह अपने भाई को हटाकर स्वयं राजा बन जाए। और आखिरकार एक दिन उसके मन का अंधकार इतना बढ़ गया कि उसने एक भयानक और पापपूर्ण कृत्य करने का निर्णय ले लिया। एक अमावस्या की अंधेरी और भयावह रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और पूरा राजमहल निद्रा में लीन था। उसी समय ब्रजध्वज धीरे धीरे अपने भाई के कक्ष की ओर बढ़ा। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, मानो उसका अंत मन उसे रोकने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसके भीतर का क्रोध और लोभ उससे कहीं अधिक प्रबल था। उसने धीरे से कक्ष का द्वार खोला। अंदर राजा महिध्वज गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष स्पष्ट झलक रहा था। एक क्षण के लिए ब्रजध्वज रुका, लेकिन अगले ही पल उसके मन की ईर्ष्या और अंधकार उस पर हावी हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपने भाई का वध कर दिया। उस समय कोई शोर नहीं हुआ, कोई गवाही नहीं था, केवल एक निर्दोष और धर्मात्मा राजा का अंत हो गया। हत्या के बाद अब ब्रजध्वज भय और घबराहट से कांपने लगा। उसे अपने अपराध का एहसास तो था, लेकिन अब वह पीछे भी नहीं हट सकता था। ब्रजध्वज ने घबरा कर चारों ओर देखा। अगर किसी को पता चल गया तो डर और इसी अपराध बोझ से कांपते हुए उसने एक निर्णय लिया। रात के घने अंधेरे में ही वह अपने भाई के शव को लेकर महल से बाहर निकला और एक सुनसान जंगल में जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। वो पेड़ अब इस अन्याय का मौन साक्षी बन गया। इसके बाद ब्रजध्वज महल में लौटा और इस तरह व्यवहार करने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके भीतर का भय और पाप उसे लगातार कटोचता रहा। उधर अकाल और अन्याय पूर्ण मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे, जिसके नीचे उनका शरीर दबा हुआ था। उनकी आत्मा अत्यंत पीड़ा और असहाय से भरी हुई थी। वे किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके आसपास का वातावरण भी भयावह हो जाता था। रात के समय वहां अजीबो-गरीबो आवाजें सुनाई देती थी। राहगीरों को अनजाना भय सताने लगता और धीरे धीरे उस स्थान को लोग अशुभ मानकर छोड़ने लगे। किसी को यह पता ही नहीं था कि यह सब एक धर्मात्मा राजा की व्याकुल आत्मा की पीड़ा का परिणाम है। समय बीतता गया और एक दिन वहां से एक महान तपस्वी धौम्य ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वहां की वास्तविकता को जान लिया। उन्होंने देखा कि एक पवित्र और धर्मात्मा आत्मा
अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण प्रेत योनि में कष्ट भोग रही है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को अपने सामने प्रकट किया। राजा महिध्वज की आत्मा अत्यंत दुखी और व्याकुल थी, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा है। धौम्य ऋषि ने अत्यंत कोमल और करुणामय स्वर में कहा कि वे उसकी मुक्ति का उपाय करेंगे। उन्होंने उस आत्मा को धर्म और कर्म का उपदेश दिया और आश्वासन दिया कि उसे शीघ्र ही इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ऋषि ने निश्चय किया कि वे अपरा एकादशी का व्रत करेंगे और उसका पुण्य उस प्रेतात्मा को अर्पित कर देंगे। फिर उन्होंने समय आने पर पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से व्रत किया। दिन भर अपरा एकादशी के निमित्त उपवास रखा, भगवान का ध्यान किया और पूरी निष्ठा के साथ प्रार्थना की उस पीड़ित आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो। जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तब उन्होंने द्वादशी तिथि को अपने संचित पुण्य को राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वहां का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस स्थान को पवित्र कर दिया हो। राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो चुकी थी और राजा महिध्वज वहां दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अब शांति थी, पीड़ा का कहीं कोई चिंता नहीं था। उन्होंने ऋषि के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि उनकी ही कृपा से उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिली थी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें बैठकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यह कथा अत्यंत गहरी शिक्षा देती है। ईर्ष्या और अधर्म मनुष्य को कितना नीचे गिरा सकते हैं और धर्म तथा भगवान की कृपा उसे कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। राजा महिध्वज की आत्मा भले ही कुछ समय तक प्रेत योनि में कष्ट सहती रही, लेकिन उनके पूर्व जन्म के पुण्य और एक सच्चे संत के प्रयास ने उन्हें मुक्ति दिला दी। धौम्य ऋषि की करुणा और अपरा एकादशी के व्रत का प्रभाव यह दर्शाता है कि सच्चे भाव से किया गया एक पुण्य कर्म भी किसी की आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। आखिरकार यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर सब देख रहे होते हैं और उचित समय आने पर वे न्याय अवश्य करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत हम सबको यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने कर्मों को सुधारें और ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहें। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होकर अनंतः उस परम शांति को प्राप्त करता है, जहाँ ना कोई भय होता है, ना कोई दुख, केवल दिव्य आनंद और मोक्ष का ही अनुभव होता है। प्रिय भक्तों, यह थी अपरा एकादशी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि इस हृदय स्पर्शी और मार्मिक कथा ने आपके दिल की गहराइयों को छुआ है और आपके भीतर भक्ति की नई लौ जलाई हो, तो आपसे निवेदन है कि इसे केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और जय श्री हरि नारायण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक भक्तिमय और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल लक्ष्मी गुप्ता की भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए आप सभी को फिर से अपरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों।